Hello, viewers. Our today's topic is about dictionary that hold a list. हम आज बात करेंगे कि एक ऐसी डिक्शनरी जिसके अंदर जो है वो हम एक लिस्ट को होल्ड कर सकें। मतलब ये कि डिक्शनरी के अंदर सिंपल जबान में कहा जाए तो डिक्शनरी के अंदर एक लिस्ट बनेगी। डिक्शनरी दैट होल्ड्स अ लिस्ट। अब अगर मैं बात करूं, जैसे मैं एक स्टूडेंट के नाम से एक डिक्शनरी बना देता हूं। एक स्टूडेंट है हमारे पास, उसके लिए हमने रख दिया नेम। नेम उसका है अली। अब उसका अगर मैं कहूँ सेमेस्टर की बात की जाए तो वो थर्ड है, फॉर एग्जांपल। या जो है वो क्लास की बात की जाए तो क्लास उसकी है थर्ड। पर अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट्स की, तो क्या सब्जेक्ट तो एक नहीं होगा ना। सब्जेक्ट्स तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स होंगे। तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स को मैं कैसे लिस्ट के अंदर स्टोर करवाऊंगा। एक लिस्ट, डिक्शनरी के अंदर एक लिस्ट बना ली। उसमें मैं लिखता हूँ मैथ्स कॉमा इंग्लिश बायोलॉजी कॉमा केमिस्ट्री कंप्यूटर। ये एक बच्चा है, वो कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ता है, बायोलॉजी, कंप्यूटर, केमिस्ट्री और इंग्लिश और मैथ्स। अब इसको हम स्टोर करवा देते हैं। इसको हमने स्टोर करवा दिया। अब अगर हम देखना चाहते हैं इस लिस्ट को, डिक्शनरी को तो हम इजीली देख सकते हैं। अगर लिस्ट को देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट सबसे पहले हम लगाएंगे की हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट्स। सॉरी, ये सब्जेक्ट्स बनेगा। अब अगर सब्जेक्ट्स के अंदर हम देखना चाह रहे हैं किसको, कौन सी वैल्यू को देखना चाह रहे हैं, मैं चाह रहा हूं मैं सेकंड वैल्यू को देख लूं, तो सिर्फ बायोलॉजी मेरे पास प्रिंट करेगा। ये थी हमारे पास डिक्शनरी डेट होल्ड अ लिस्ट। अब अगर मैं बात करूं कि एक ऐसी डिक्शनरी जिसके अंदर डिक्शनरी बन जाए, मतलब डिक्शनरी इनटू अ डिक्शनरीज, मतलब ये कि डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी। डिक्शनरी डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरीज कह देते हैं हम। डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरीज में हम देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास एक डिक्शनरी बनाते हैं नेम के नाम से। नेम के नाम से बनाता हूँ मैं एक डिक्शनरी, या DIC1 D1 के नाम से मैं बनाता हूँ एक डिक्शनरी, जिसमें मैं नेम स्टोर करा देता हूँ, पहला कीवर्ड नेम, और फिर मैं कहता हूँ हमजा कॉमा। उसके बाद मैं एक और चीज़ स्टोर करवाता हूँ नेम के साथ। अब मैं चाह रहा हूँ कि
उसका जो है वो नेम तो प्रिंट हो, नेम के साथ साथ जो है वो उसका जो है वो NIC नंबर भी दिखे मुझे। तो डिक्शनरी इनटू अ डिक्शनरी ऐसे होगी कि मैं उसके अंदर एक और डिक्शनरी बना दूंगा। तो अब उसका NIC नंबर मैं स्टोर कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ NIC सी कॉलन या कुछ भी नंबर में यहाँ स्टोर करवा दें। तो ये एरर दे रहा है। एरर किस बात का दे रहा है? ये कह रहा है कि भाई आपने एक की के साथ दूसरी की लगाई है, तो हम इसके साथ कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद हम इसको रन करेंगे और फिर हम इसके अंदर इसकी की भी तो देंगे। इसकी की क्या होगी हमारे पास? डेटा। डेटा के नाम से हमने एक की बना ली। अब कॉलन लगा दूंगा, अब ये डिक्लेयर हो जाएगी। एक डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी बन गई हमारे पास। ये थी हमारे पास अब तक के डिक्शनरीज के टॉपिक कि डिक्शनरी किन किन तरह की होती है, डिक्शनरी के अंदर हम क्या क्या परफॉर्म करते हैं, हमने देखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।